स्टूडेंट आज का वीडियो में हम लोग 51 से लेके 75 तक का टोटल 25 प्रोग्राम्स फॉर लूप प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें 1 से लेके 25 तक एंड 26 से लेके 50 तक का 25 करके प्रोग्राम्स यहाँ पर समझाया गया है। आई होप वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको जाके देख लेना। एंड ये वीडियो जो है ये उसके बाद से उसका कंटिन्यूएशन है। टोटल हम लोग इस जो सीरीज है इसमें 100 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे एंड 100 प्रोग्राम्स बहुत प्रोग्राम होता है, 100 प्रोग्राम बहुत टाइप का प्रोग्राम यहाँ पर है। सो अभी 51 से लेकर 75 तक टोटल 25 प्रोग्राम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके प्रोग्राम को समझते हैं। To enter a number and print the sum of its factors. एक नंबर इंटर करना है, उस नंबर का जो भी फैक्टर्स है और जितना भी फैक्टर्स है उस सारा फैक्टर्स को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम लोग को जो यहाँ पर क्या हुआ है जो कि एंटर एक नंबर, एक नंबर हम लोग को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ले लिए जो कि n है एंड यहाँ पर 1 से लेके n तक का हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को 1 से लेके n तक का लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर उस नंबर का फैक्टर हम लोग को फाइंड करना है उस नंबर का फैक्टर वो नंबर लास्ट होगा, क्योंकि वही नंबर का फैक्टर 1 होता है एंड वो इटसेल्फ होता है, तो उससे बड़ा नंबर कोई उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलाएंगे एंड यहाँ पर इफ के थ्रू जैसे कि n को हम लोग चेक करेंगे हर एक बार i के थ्रू, जैसे n को i से हम लोग चेक करेंगे। n पहले चेक करेगा 1 से डिविजिबल है कि नहीं, जब i का वैल्यू 1 होगा। इसके बाद i का वैल्यू 2 होगा, चेक करेगा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके बाद i का वैल्यू बढ़ के 3 होगा एंड 3 से चेक करेगा वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं n। तो इस तरह से वो हर एक नंबर के साथ चेक करते जाएगा n को एंड जो भी नंबर वो डिविजिबल जाएगा उसको वो साम करेगा s के साथ। और इसलिए s बोल के यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है जिसको 0 से असाइन किया गया है। एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस लूप, ये लूप खत्म होने के बाद, ये लूप चलेगा 1 से लेके n तक। ये लूप खत्म होने के बाद आखिर में इसमें एक वैल्यू आएगा जो कि जो नंबर हम लोग एंटर किए उसका सम ऑफ फैक्टर एंड फाइनली सम ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर s को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो ये हो गया एक प्रोग्राम जिसमें है एक नंबर एंटर करना है और उसका सम ऑफ फैक्टर्स को डिस्प्ले करना है। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फैक्टर। फ्रीक्वेंसी, इससे पहले जो हम लोग प्रोग्राम देखे थे उसमें उस नंबर का सम ऑफ फैक्टर करना था। अभी उस नंबर में उस नंबर का कितना सारा फैक्टर है, मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइंड करना है। कोई एक नंबर हम लोग एंटर करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा 6। 15 का नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा 4 1 3 5 15। 17 का नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा 2 1 एंड 17 इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो यहाँ पर, जैसे कि 12 को हम लोग का यहाँ पर 12 को फाइंड चेक करना है अगर वो प्राइम नंबर मतलब उसका फैक्टर्स है कि नहीं। यहाँ पर 1 से लेके हम लोग 12 तक की लूप चलाएंगे। 12 के बाहर और कोई नंबर नहीं होगा जो कि 12 का फैक्टर होगा। ये हम लोग जानते हैं, कोई नंबर का अगर हम लोग को उसका फैक्टर फाइंड करना है तो वही नंबर लास्ट होता है उसका फैक्टर, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ लूप जो चलाएंगे वो 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, एक नंबर हम लोग n में इनपुट ले लेंगे एंड इसके बाद लूप के अंदर उसी नंबर को एक एक करके चेक करेंगे। जैसे कि उसी नंबर को हम लोग पहले 1 से डिवाइड करके चेक करेंगे 1 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, फिर 2 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, 3 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। तो जो जो नंबर से डिविजिबल जाएगा वो हम लोग यहाँ पर c का वैल्यू को एक एक करके अपडेट करते रहेंगे और उसको इंक्रीज करते रहेंगे। इंक्रीज होने के बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब c में एक वैल्यू आएगा एंड वो वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर, मतलब कितना सारा फैक्टर्स है वो c में कैलकुलेट होगा एंड फाइनली फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर्स c को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड प्रिंट
इट्स टेबल टिल 10 टर्म्स, मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर का 10 टर्म्स तक टेबल को डिस्प्ले करना है। जैसे कि अगर मैं 5 इंटर करता हूँ तो 5 का टेबल शो करेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे इस तरह से अप टू 50 तक टेबल को प्रिंट करेगा। तो एकदम सिंपल प्रोग्राम है। तो इससे पहले हम लोग को यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा। उससे पहले वो एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर एन और आई दो वेरिएबल यहाँ पर लेंगे। एन में हम लोग नंबर को इनपुट करेंगे और आई से हम लोग लूप चलाएंगे। सो एंटर अ नंबर, सी इन करके एन में एक नंबर ले लिए एंड अभी 1 से लेके 10 तक का लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बोला गया है जैसे 10 टर्म्स ऑफ मतलब उस नंबर का 10 टर्म्स तक उसका टेबल शो करना है, इसलिए 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे। एंड लूप के अंदर हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेट वाइज प्रिंट करने से अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग को एन जो नंबर लिया एन, उसके बाद इंटू जिस तरह से होता है 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, इस तरह से इसी फॉर्मेट से हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जैसे यहाँ पर एन को डिस्प्ले करेगा तो एन का वैल्यू जो भी होगा, अभी एज्यूम कर रहे हैं एन का वैल्यू 5 है, सो 5 इंटू यहाँ पर आई का वैल्यू जब 1 होगा सो 1 इक्वल्स टू 5, यहाँ पर 5 इंटू 1 5 शो करेगा। फिर एंडल नेक्स्ट लाइन में जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, सो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, आई का वैल्यू बढ़ के 3 हो गया, 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, आई का वैल्यू बढ़ के 4 हो गया, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। इस तरह से ये एक एक करके 1 से लेके 10 तक का पर्टिकुलर कोई एक नंबर जो हम लोग इनपुट करेंगे उसी नंबर का टेबल्स यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड प्रिंट इट्स मल्टीपल्स टिल 10, मतलब उस नंबर का मल्टीपल्स को प्रिंट करना है 10 टाइम। मतलब ये पिछला जो प्रोग्राम हम लोग किए हैं यहाँ पर उसी का जस्ट मतलब सेम क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। जैसे कि एंटर ए नंबर, इसके लिए हम लोग एन में एक नंबर इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर मैसेज लिखना पड़ेगा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आर, पर्टिकुलर जो नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर किया है उस नंबर का 10 मल्टीपल्स को डिस्प्ले करना है। सो 1 से लेके, यहाँ पर टेबल नहीं बोला है, जस्ट बोला है सिंपली मल्टीपल्स प्रिंट करो। सो हम लोग को उसको टेबल फॉर्मेट में हम लोग को लिखना नहीं है, यहाँ पर ओनली मल्टीपल्स को हम लोग को प्रिंट कर देना है। तो इसलिए 1 से लेके 10 तक का लूप चलाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया टिल 10, मतलब 10 टर्म्स तक, इसलिए 10 तक लूप चलाए। अगर यहाँ पर 20 या 50 ऐसे बोलता तो 20, 50 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे। अच्छा, सो 1 से लेके हम लोग 10 तक का लूप चलाया, अंदर में आई का वैल्यू के साथ वो जो नंबर हम लोग एंटर किए एन में उसको हर एक बार मल्टीपल करते रहेंगे। जैसे कि जब एन का वैल्यू, अगर मैं 7 पकड़ रहा हूँ एन का वैल्यू, तो 7, आई का वैल्यू होगा 1, तो 7 इंटू 1 7, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ के होगा 2, 7 इंटू 2 14, फिर आई का वैल्यू बढ़ के होगा 3, 7 इंटू 3 21। इस तरह से ये एक एक करके मल्टीपल शो करेगा और हर एक मल्टीपल के बीच में एक थोड़ा सा गैप रखेगा। सो ये सारा एक ही नंबर में डिस्प्ले होगा एंड थोड़ा सा गैप देके सारा मल्टीपल्स को ये प्रिंट करेगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट, मतलब एक नंबर इनपुट करना है, चेक करना है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। सो जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका तो ओनली दो फैक्टर्स होगा, एक 1 और एक इटसेल्फ। सो अगर कोई नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स है देन उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर कोई नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स है तो उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अगर किसी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता तो उसको बोलता है कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पर एक नंबर हम लोग इनपुट कर लेंगे, उसके लिए एन बोल के एक वेरिएबल ले लिए। अदर्स वेरिएबल यहाँ पर आई और सी को लेना पड़ेगा। आई से हम लोग लूप चलाएंगे और सी से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करेंगे एंड इसके बाद 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे, क्योंकि हम लोग को फैक्टर्स फाइंड करना है। तो और हम लोग जानते हैं फैक्टर्स 1 हो गया सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कोई भी नंबर का एंड सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ, इसीलिए हम लोग उस नंबर तक का ही लूप चलाएंगे। और बीच में और कोई फैक्टर मिलता है या फिर नहीं, इसलिए हम लोग को अंदर में एक चेकिंग करना पड़ेगा। उस नंबर को आई से पहले चेक करेगा, मतलब आई का वैल्यू जब 1 होगा ये 1 से चेक करेगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ के 2 होगा तो ये 2 से चेक करेगा उस नंबर को डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, फिर 3 से चेक करेगा, फिर 4 से चेक करेगा। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली एक एक नंबर से वो हर एक नंबर से वो चेक करते जाएगा एंड जितना नंबर से वो चेक करते जाएगा, जो जो नंबर से वो डिविजिबल जाएगा वो सी का वैल्यू को वो इंक्रीज करते रहेगा, इसलिए यहाँ पर सी का वैल्यू लिया गया है। एंड हाँ, सी का वैल्यू ऑब्वियसली 0 से असाइन कर देना है। तो सी का वैल्यू 0 से असाइन कर दिया और सी का वैल्यू ये अपडेट करते गया
एंड आफ्टर फिनिशिंग ये लूप खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि जब n में रीच कर जाएगा i का वैल्यू एंड n से ज़्यादा हो जाएगा तब ये लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। एंड आफ्टर स्टॉप c का वैल्यू को चेक करेगा वो c इक्वल टू है कि नहीं। अगर c का वैल्यू 2 है तो ये प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर चेक करेंगे। सो देखा जाए तो हर एक नंबर जैसे जिसका 2 ही फैक्टर होता है तो उसको प्राइम नंबर, जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो एक नंबर एंटर करना था और उस नंबर का चेक करना था वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर हम लोग को एंटर करना है और 5 नंबर में से उसका प्राइम नंबर्स का साम करके डिस्प्ले करना इफ एनी। तो यहाँ पर लास्ट में पूछा गया है इफ एनी। इफ एनी का मतलब है अगर प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो ये भी हम लोग को मैसेज में डिस्प्ले कर देना है जो प्राइम नंबर नहीं प्रेजेंट है। सो एंटर 5 नंबर, सबसे पहले एक मैसेज लिखेंगे एंटर 5 नंबर और 1 से लेकर 5 तक का एक लूप चलाएंगे। इस लूप के बिना हम लोग 5 नंबर एंटर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग अलग वेरिएबल में एंटर करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग 1 से लेकर 5 तक का लूप चलाएंगे और लूप के अंदर एक एक करके नंबर एंटर करेंगे। तो मतलब यहाँ पर एन हम लोग यूज किए हैं नंबर को इनपुट करने के लिए। सो एन में हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे एंड इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर एन का नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। जैसे लूप चलाने के लिए यहाँ पर 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे एंड चेक करेंगे एन मॉडुलस बाय अगर j इक्वल 0 है, मतलब उस नंबर का अगर नंबर ऑफ मतलब j से अगर डिविजिबल जा रहा है तो c प्लस प्लस करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स c में काउंट होगा। c अगर इक्वल 2 होता है दैट मीन्स वो एक प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर है तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ प्राइम नंबर, तो उस नंबर को एस के साथ प्लस करेंगे और इसलिए एस को 0 से असाइन किया। इसके बाद हम लोग को दूसरा नंबर भी एंटर करना है क्योंकि टोटल यहाँ पर हम लोग 5 नंबर एंटर करेंगे, इसलिए सी को दोबारा 0 कर देना है क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर इन में इनपुट करेंगे उसका भी नंबर ऑफ फैक्टर सी में ही काउंट करेगा, इसलिए सी को रिफ्रेश कर देना है। तो सी को हम लोग यहाँ पर 0 से असाइन कर देने के बाद दूसरा नंबर एंटर करेंगे, दूसरा नंबर भी में यहाँ पर सी में काउंट करेगा कितना सारा फैक्टर है। अगर वो नंबर का भी 2 फैक्टर है तो वो भी एस के साथ साम हो जाएगा, अगर 2 फैक्टर से ज़्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा और इसके साथ वो साम नहीं होगा। एंड फाइनली जब ये 5 नंबर टोटल इनपुट हो गया इसके बाद एस का वैल्यू चेक करेगा। एस अगर 0 है, क्योंकि एस को हम लोग यहाँ पर 0 लिए थे, एस अगर इक्वल टू 0 है तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि एक भी प्राइम नंबर नहीं मिला इसलिए एस का वैल्यू 0 होगा। एल्स सम ऑफ प्राइम नंबर एस का वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है 57, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट ऑफ प्राइम नंबर मतलब यहाँ पर जितना भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे उसमें से जो प्राइम नंबर है उसका लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्राइम नंबर को शो करना है। अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये भी मैसेज प्रिंट करना है प्राइम नंबर नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए पिछला प्रोग्राम का जैसे हम लोग को यहाँ पर एक मैसेज लिखना है एंटर 5 नंबर्स। सो यहाँ पर एंटर 5 नंबर्स करना है और 1 से लेके हम 5 तक का लूप चलाएंगे एंड उसके अंदर एन में एक नंबर इनपुट करेंगे और एन का नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक लूप चलाएंगे जो कि 1 से लेके एन तक होगा और एन मॉडुलस बाय जे करके सी में हम लोग काउंट कर रहे हैं। सो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर हम लोग इनपुट किए हैं उसका कितना सारा फैक्टर्स है। अगर उसका फैक्टर्स 2 है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर वो प्राइम नंबर है तो यहाँ पर एच का वैल्यू 0 यहाँ पर अगर होगा, क्योंकि एच का वैल्यू हम लोग इनिशियली 0 से असाइन करेंगे। एच का वैल्यू अगर 0 है तो वो नंबर एच में स्टोर हो जाएगा एंड उसके बाद सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले बार तो एच का वैल्यू यहाँ पर 0 से ही असाइन कर दिया था हम लोग, तो एच का वैल्यू 0 ही मिलेगा। तो जो भी फर्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो एच में स्टोर हो जाएगा। अगर इफ में एंटर किया तो एलसीएम में नहीं आएगा, सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। दोबारा आई का वैल्यू बढ़ने के बाद एन का वैल्यू और एक नंबर एंटर करेंगे एंड उस एन का भी नंबर ऑफ फैक्टर सी में काउंट करेगा। सी अगर 2 है तो इसके अंदर एंटर करके चेक करेगा पिछला बार जो नंबर एच में स्टोर हुआ था उससे ये नंबर बड़ा है कि नहीं। अगर ये नंबर बड़ा है तो एच में वो नंबर को स्टोर करेगा, अगर वो नंबर बड़ा है तो एच में वो नंबर स्टोर करेगा। इसके बाद सी का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड तीसरा नंबर एन में एंटर करेगा।
इस तरह से लगातार वो 5 नंबर एंटर करेगा, जो जो नंबर प्राइम होगा वही नंबर यहाँ पर एंटर करेगा एंड सबसे बड़ा नंबर एच में स्टोर होगा। एंड जो नंबर प्राइम नहीं होगा तो इसके अंदर वो एंटर ही नहीं करेगा एंड सी का वैल्यू को जस्ट जीरो कर देगा। एंड फाइनली एच का वैल्यू अगर जीरो है, क्योंकि एच का वैल्यू इनिशियली हम लोग यहाँ पर जीरो लेके रखे थे, एच का वैल्यू अगर जीरो है तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो एच का वैल्यू जीरो ही होगा ऑब्वियसली, एल्स अगर प्राइम नंबर प्रेजेंट है तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पर एच का वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। क्वेश्चन है जो कि 58 है। ये क्वेश्चन पिछला प्रोग्राम का जैसे ही है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर। पिछला प्रोग्राम में हाईएस्ट नंबर को फाइंड करना था, हाईएस्ट प्राइम नंबर को, अभी यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को फाइंड करना है। तो ये एकदम एग्जैक्ट प्रोग्राम है। 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, नंबर एंटर करेंगे, हर एक नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुआ तो उसके बाद ही यहाँ पर पिछला टाइम हम लोग हाईएस्ट फाइंड किया था, अभी स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो भी नंबर प्राइम मिलेगा वो एस में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। एंड सी का वैल्यू को जीरो कर देना है, एक नंबर और इंटर करेंगे, उसका भी नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे एंड अगर वो एस से भी छोटा नंबर निकला, मतलब जो कि प्राइम हुआ, तो वो एस में स्टोर कर देगा। इस तरह से सबसे छोटा नंबर एस में स्टोर होगा। जब तक हम लोग 10 नंबर्स यहाँ पर 5 नंबर्स एंटर करने देते हैं तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। जब भी 5 नंबर हम लोग एंटर कर देंगे तब एस का वैल्यू देखना है क्या है। एस का वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब है एक भी प्राइम नंबर नहीं मिला, क्योंकि एस का वैल्यू जीरो का जीरो ही रह गया, तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड मैसेज आएगा। अगर प्राइम नंबर प्रेजेंट है तो यहाँ पर शो करेगा प्राइम नंबर इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन है 59, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द 3 डिजिट्स प्राइम नंबर। तो हम लोग को यहाँ पर सारा 3 डिजिट प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से लेकर 999 तक। तो इससे पहले हम लोग को 3 डिजिट प्राइम नंबर प्रिंट करें तो सबसे पहले जो लिखना पड़ेगा वो है ऑल 3 डिजिट प्राइम नंबर्स। यहाँ पर एक मैसेज को शो करेंगे, क्योंकि सारा प्राइम नंबर्स 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है वो एक एक करके डिस्प्ले करेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग को ये मैसेज लिख लेना है, ऑल 3 डिजिट प्राइम नंबर्स, इसको लिख लेना है लूप स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पर हम लोग को लूप नंबर एंटर नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पर 3 डिजिट एक रेंज का लूप चलाना है, जो कि 100 से लेके 999 तक का लूप चलेगा, क्योंकि 3 डिजिट रेंज बोल दिया इसलिए 100 से लेके 999 तक का लूप चलाएंगे। सो यहाँ पर लूप चला दिए हम लोग के अंदर। यहाँ पर 1 से लेके उस नंबर तक का हम लोग एक और एक लूप चलाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे उस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, जो कि सी में यहाँ पर काउंट होगा। एन को जे से मॉड्यूल करके अगर जितना बार वो डिविजिबल जा रहा है सी में काउंट होगा। एंड फाइनली सी अगर इक्वल 2 है तो उस नंबर को वो प्रिंट कर रहा है एंड सी का वैल्यू को जीरो कर देगा। उसके बाद एन का वैल्यू और एक बार बढ़ेगा, उस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग सी में काउंट करेंगे। अगर सी इक्वल 2 है तो वो नंबर भी प्रिंट कर देगा। इस तरह से 100 से लेकर 999 तक का लूप चलेगा एंड हर एक नंबर को वो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेगा, जो भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होगा उसको वो प्रिंट करेगा। एंड इस तरह से ये ऑल 3 डिजिट प्राइम नंबर्स यहाँ पर प्रिंट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 60, वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स। 5 नंबर हम लोग एंटर करेंगे एंड चेक करेंगे ऑल द नंबर्स आर 2 डिजिट नेगेटिव प्राइम नंबर और नॉट। मतलब हम लोग को 5 नंबर एंटर करना है और उसमें से नेगेटिव प्राइम नंबर को फाइंड करना है, वो भी 2 डिजिट नेगेटिव प्राइम नंबर को। ओके चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले यहाँ पर एंटर 5 नंबर एक मैसेज लिखेंगे और 1 से लेकर 5 तक का लूप चला देंगे। 1 से लेकर 5 तक का लूप चलाने के बाद उसी लूप के अंदर हम लोग एक नंबर को इनपुट लेंगे, जो कि एन में लिए एन में इनपुट लेंगे और उसके लिए एन बोल के एक वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। एंड इसके बाद उस एन का हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। सो जे इक्वल्स टू 1 होगा एंड जे लेस देन इक्वल्स टू एन होगा एंड जे प्लस प्लस। सो 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे एंड सी प्लस प्लस करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है सी में। अगर सी इक्वल 2 है तो इसके बाद ये भी चेक करेगा वो नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर है कि नहीं। अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो उसका वो नंबर ऑफ फैक्टर्स को पी में प्लस प्लस करेगा। तो हाउ मेनी यहाँ पर वो प्राइम नंबर एंड उसका 2 डिजिट रेंज में कितना सारा प्राइम नंबर है वो पी में काउंट करेगा। एंड फाइनली चेक करेगा 5 पी अगर इक्वल 5 है तो ऑल आर 2 डिजिट नेगेटिव प्राइम नंबर।
अगर नहीं है तो ऑल आर नॉट 2 डिजिट नेगेटिव प्राइम नंबर। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, ऑल द नंबर्स आर 2 डिजिट नेगेटिव प्राइम नंबर है या नहीं, वो यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा। वो है 61 एंड राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड चेक ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर यूजिंग ब्रेक। तो मतलब हम लोग को 5 नंबर एंटर करना है और 5 नंबर में से चेक करना है सारा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम लोग को ब्रेक कर देना है, मतलब ब्रेक को यूज करना है यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल यहाँ पर चाहिए, एन आई आई चाहिए लूप चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग 5 नंबर एंटर करेंगे तो 5 नंबर एंटर करने के लिए हम लोग को एक लूप तो चलाना पड़ेगा, और एन को यहाँ पर यूज किया गया है नंबर को इनपुट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटर 5 नंबर्स ऐसे एक मैसेज लिखेंगे और वन से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, और इसके बाद हम लोग सी इन करके एन में एक नंबर इनपुट करेंगे एंड 1 से लेके उस नंबर तक का हम लोग एक लूप चलाएंगे उसी लूप के अंदर। तो ये हो गया नेस्टेड लूप। उसी लूप के अंदर एक लूप चलाने के बाद वो नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर सी में काउंट करेंगे एंड सी एक एक करके उसका जो फैक्टर जितना भी फैक्टर होगा वो सी में काउंट होगा, एंड सी अगर नॉट इक्वल्स टू 2 है, मतलब सी अगर 2 नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 नहीं है तो एफ का वैल्यू 1 करके ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मीन्स यहाँ पर ब्रेक कहाँ यूज किए हैं, ब्रेक हम लोग ये वाला लूप में यूज किए हैं। तो इससे हम लोग को अगर बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर प्राइम नंबर, क्योंकि सारा नंबर तब तो प्राइम नहीं होगा इसलिए वो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो प्राइम नंबर होता है तो ये वाला पोर्शन में ये नहीं आएगा और सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, दोबारा से एक नंबर एंटर करेगा एंड उस नंबर का भी नंबर ऑफ फैक्टर सी में काउंट होगा एंड वो भी अगर 2 होता है तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो फाइनली ये चेक करेगा एफ का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब है इसके अंदर एक बार भी एंटर नहीं किया, एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 लिए थे एंड वो अगर यहाँ पर 0 ही है तो दैट मीन्स ये प्रूव कर रहा है जैसे कि ऑल नंबर्स आर प्राइम। अगर एफ का वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पर ये बोलेगा जो ऑल नंबर्स आर नॉट प्राइम। तो इस तरह से हम लोग यूजिंग ब्रेक 5 नंबर्स इनपुट करके चेक करेंगे ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर और नॉट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम। तो हम लोग को 2 नंबर एंटर करना है और 2 नंबर का बीच में से 2 नंबर का जो एलसीएम है वो एलसीएम वैल्यू को फाइंड करना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 नंबर का ऐसा एक नंबर फाइंड करना है जो कि वो दोनों नंबर से उस नंबर को डिविजिबल किया जा सकता है। जैसे कि मान लो मैंने 4 एंड 8 ले लिया, सो 8 एंड 4 का ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर है 8 जो कि 8 से भी डिविजिबल जाता है एंड 4 से भी डिविजिबल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग को एंटर 2 नंबर्स, हम लोग 2 नंबर यहाँ पर एंटर लेंगे ए एंड बी एंड 1 से लेके ए इंटू बी तक का लूप चलाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर का अगर एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल्स नहीं होता है तो वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही होता है उसका लास्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक का लूप चलाना है, मतलब 1 से लेके उस 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक। और यहाँ पर हम लोग को चेक करना है आई, जैसे कि आई का वैल्यू जब 1 होगा सो 1 को ए से एंड उसके बाद 1 को बी से, दोनों से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो वही वैल्यू हो गया एलसीएम। अगर नहीं जा रहा है तो फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 से भी सेम तरीका से चेक करेगा। अगर नहीं जा रहा है तो आई का वैल्यू बढ़ेगा, 3 से चेक करेगा, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चेक करते जाएगा तब तक वो जब तक वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक नहीं आता वो नंबर। एंड अगर वो डिविजिबल जा रहा है बीच में तो वो नंबर को एलसीएम में स्टोर कर देना है और साथ साथ ब्रेक कर देना है, क्योंकि हम लोग को लोएस्ट मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है, हाईएस्ट नहीं। इसलिए क्योंकि कोई भी नंबर है वो दोनों नंबर से डिविजिबल मतलब जाएगा, लेकिन वो सबसे हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर ब्रेक कर देना है। एंड फाइनली जब ये लूप खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम वैल्यू एलसीएम को डिस्प्ले कर देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम। तो ये भी प्रोग्राम एलसीएम ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट है, वो है विदाउट यूजिंग ब्रेक। पिछला प्रोग्राम में हम लोग ब्रेक यूज किए थे एंड बट यहाँ पर हम लोग ब्रेक यूज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जैसे 2 नंबर हम लोग इनपुट ले लिए हैं यहाँ पर ए एंड बी एंड
नॉर्मली जैसे कि इससे पिछले प्रोग्राम में हम लोग को लूप चलाए थे 1 से लेकर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक, 1 से लेकर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक लूप चलाया था। हर एक नंबर को चेक करते गया वो ए एंड बी से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं जाएगा, अगर जा रहा है तो वो एलसीएम में स्टोर हो जाएगा। सो ये प्रोसेस को जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर आई लूप हम लोग चलाएंगे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन से लेके 1 तक, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन से लेके 1 तक लूप चलाएंगे। एंड सबसे बिगेस्ट नंबर जो है 2 नंबर आई का जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा होगा अभी, एंड वो नंबर को दोनों से डिविजिबल, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन को अगर दोनों नंबर से डिविजिबल जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिविजिबल जाएगा, तो वो एलसीएम में वो स्टोर होगा। लेकिन हम लोग को लोएस्ट फाइंड करना है। ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा क्योंकि आई का वैल्यू अभी घटेगा, एंड घटने के बाद ये दोबारा चेक करेगा वो आई ए से एंड आई बी से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो वो भी एलसीएम में स्टोर होगा एंड पिछला जो नंबर है वो यहाँ से हट जाएगा। एंड इसके बाद आई का वैल्यू अगेन डिक्रीज होगा एंड चेक करते जाएगा वो ए से एंड बी से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चेक करते जाएगा एंड आखिर में जो नंबर मिलेगा जो कि ए से एंड बी से दोनों से डिविजिबल जाएगा वही होगा एक्चुअल में एलसीएम, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि एलसीएम में स्टोर होगा। एंड फाइनली जब लूप खत्म हो जाएगा तब एलसीएम वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 64, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब 2 नंबर एंटर करना है, 2 नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, दोनों को डिस्प्ले करना है एक ही प्रोग्राम के थ्रू। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एंटर वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल यहाँ पर ले लिए ए एंड बी, एंड एंटर 2 नंबर्स, और 2 वेरिएबल के यहाँ पर नंबर इनपुट करना है। एंड एल्स यहाँ पर जो कि प्रोग्राम किया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए 1 से लेके कोई भी एक नंबर तक का हम लोग लूप चलाएंगे। यहाँ पर लूप चलाने के लिए आई यूज किया गया है, एंड यहाँ पर ए मॉडुलस बाय आई, मतलब ए का फैक्टर्स एंड बी का भी फैक्टर चेक करना पड़ेगा। कोई एक नंबर है जो कि ए से एंड बी से दोनों से डिविजिबल, मतलब दोनों को डिविजिबल कर सकता है, वो नंबर को एचसीएफ में स्टोर करना है। मतलब कॉमन फैक्टर जो होगा उस नंबर को एचसीएफ में स्टोर करना है। तो इस तरह से एचसीएफ में जो भी दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर्स है वो एचसीएफ में स्टोर होगा। वो मैक्सिमम, जैसे कि 1 हो गया तो 1 दोनों से डिविजिबल जाएगा तो 1 स्टोर होगा, फिर 2 अगर दोनों से डिविजिबल जाएगा तो 2 स्टोर होगा, 1 हट जाएगा। इसके बाद 3 अगर दोनों से डिविजिबल जाएगा तो 3 स्टोर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं स्टोर होगा। इस तरह से एक एक करके चेक करते जाएगा, जो भी उसको कॉमन फैक्टर मिलेगा वो भी हाईएस्ट, मतलब सबसे लास्ट टाइम जो तक जो फैक्टर मिलेगा उसको एचसीएफ में स्टोर होगा। एंड फाइनली एचसीएफ वैल्यू, यहाँ पर एचसीएफ का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। एंड एलसीएम वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हम लोग को एचसीएफ या फिर एलसीएम कोई भी एक नंबर अगर हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग दोनों नंबर का जो 2 या 3 नंबर का हम लोग एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर रहे हैं वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जो भी हम लोग निकाल लिए हैं उस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो ऑपोजिट नंबर, मतलब अगर एचसीएफ निकाल दिए हैं तो एलसीएम निकाल आएगा, एंड अगर एलसीएम निकाल दिए है तो एचसीएफ निकाल आएगा। तो ये एक इजी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एलसीएम, अगर ऑलरेडी एचसीएफ निकाल लिए तो एलसीएम हम लोग ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए दोबारा लूप चलाने का जरूरत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 65, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर एचसीएफ विदाउट यूजिंग ब्रेक। मतलब यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है 2 नंबर का, बट यहाँ पर विथ यूज ब्रेक, मतलब यहाँ पर ब्रेक यूज करके हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। सो नॉर्मली एचसीएफ फाइंड करने के लिए ब्रेक का यूजेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है ब्रेक को यूज करके करना है। तो ओके, तो इसके लिए यहाँ पर 2 नंबर इनपुट ले लेंगे, यहाँ पर ए एंड बी, एंड लूप नॉर्मली अगर ब्रेक नहीं यूज करना है तो हम लोग लूप चलाएंगे स्मॉलेस्ट से लेके हाईएस्ट तक, मतलब 1 से लेके कोई भी एक नंबर तक लूप चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ब्रेक यूज करना है, इसलिए हम लोग रिवर्स करके लूप चलाएंगे। कोई भी एक नंबर से लेके 1 तक लूप चलाएंगे और आई को माइनस माइनस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी उसको फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, जब भी उसको फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा रिवर्स ऑर्डर में तो वही होगा उसका हाईएस्ट फैक्टर, तो उसी को स्टोर कर देना है, साथ साथ ब्रेक कर देना है। तो यही टेक्निक यहाँ पर अप्लाई किया गया है। सो वंस ए से लेके 1 तक का लूप चलाएंगे, ए मॉडुलस बाई आई एंड बी मॉडुलस बाई आई करेंगे, एचसीएफ इक्वल्स टू आई एंड ब्रेक हो जाएगा।
एंड फाइनली HCF वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। फाइनली यहाँ पर HCF वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। जब ये कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर अगर मिलेगा तो वो HCF में स्टोर होगा एंड फाइनली यहाँ पर उसका ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा लूप से निकल जाएगा एंड HCF वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 66 जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ द पैलिंड्रोम नंबर्स ओनली इफ एनी। मतलब 5 नंबर एंटर करना है एंड जो भी पैलिंड्रोम नंबर्स मिलेगा उस पैलिंड्रोम नंबर्स को यहाँ पर सम करके डिस्प्ले करना है। इफ एनी अगर कोई भी पैलिंड्रोम नंबर प्रेजेंट है तो यहाँ पर बताएगा पैलिंड्रोम नंबर का सम, अदरवाइज पैलिंड्रोम नंबर अगर नहीं होगा तो बताएगा पैलिंड्रोम नंबर्स नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है वो पहले देखते हैं। पैलिंड्रोम नंबर एक नंबर होता है जिस नंबर का अगर तुम रिवर्स करोगे तो उसका ऑपोजिट आएगा। अगर रिवर्स ओरिजिनल नंबर से मैच करता है तो पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 252 एक नंबर है। इस नंबर को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 252 ही आएगा अगेन। सो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। बट दूसरा नंबर अगर मैं देता हूँ जैसे 252 नहीं करके 257 लिख देता हूँ मैं, इस नंबर का अगर रिवर्स करेंगे तो 752 आएगा। ओके, तो ये 752 एंड 252 इज नॉट सेम, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। कोई नंबर को अगर उसको रिवर्स करने के बाद अगर वही नंबर आता है तो उसको पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। ओके, तो हम लोग को 5 नंबर एंटर करना है, इसलिए 1 से लेकर 5 तक का लूप चला दिया। उससे पहले एक यहाँ पर मैसेज लिख दिया एंटर 5 नंबर। तो एक नंबर यहाँ पर एंटर कर लिए। तो पैलिंड्रोम नंबर चेक करना भी ये नंबर को वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग को डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चला दिया। j इक्वल्स टू n, j मोर देन 0 एंड j इक्वल्स टू j डिवाइडेड बाय 10, d इक्वल्स टू j मॉडुलस बाय 10, r इक्वल्स टू r इंटू 10 प्लस d करके उसको रिवर्स कर दिया। एंड आफ्टर रिवर्स चेक करेगा वो रिवर्स नंबर एंड ओरिजिनल नंबर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा है तो उसको साम करना है। साम कर दिए एंड आर का वैल्यू को दोबारा 0 कर दिए। फिर एक नंबर एंटर करेंगे, उस नंबर का भी हम लोग यहाँ पर रिवर्स करेंगे एंड रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है तो उसको भी साम करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा एंड फाइनली साम अगर इक्वल्स टू 0 है तो कोई भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि साम का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि इनिशियली साम को मैंने यहाँ पर 0 से असाइन किया था। सो अभी लास्ट में यहाँ पर एल्स देके चेक करना है सम ऑफ पैलिंड्रोम नंबर, सम का वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर सिंगल डिजिट नंबर। मतलब एक नंबर लेना है जिसमें सिंगल डिजिट है, जैसे कि 3, 5, 9, 6, 4 कुछ भी सिंगल डिजिट नंबर है एंड फाइंड करना है उसका फैक्टोरियल। जैसे कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है 1 से लेके जो भी नंबर हम लोग एंटर किए हैं 1 से लेके उस सारा नंबर का मल्टीप्लीकेशन टिल दैट नंबर तक। जैसे कि अगर मैं 5 एंटर कर लिया सो 1 से लेकर 5 तक का सारा नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट उसी को बोलते हैं उसका फैक्टोरियल वैल्यू। ओके, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एंटर है नंबर, एक नंबर हम लोग एंटर कर लिए एन में, सपोज एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि 5 एंटर कर लिए, तो वो चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया सिंगल डिजिट नंबर एंटर करो, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा नंबर जो है वो मोर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9 है कि नहीं। अगर है तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो अभी लूप चलाएंगे 1 से लेके उस नंबर तक का, क्योंकि उस नंबर तक का हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है और मल्टीप्लीकेशन करना इसलिए हम लोग एफ बोल के एक वेरिएबल ले लिए एंड एफ का वैल्यू से 1 से असाइन कर दिए। सो एफ को पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से एफ का वैल्यू को मतलब मल्टीप्लाई होते जाएगा 1 से लेकर 5 तक का सारा नंबर के साथ एंड फाइनली एफ का वैल्यू आएगा 120, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला गया है। एंड लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फैक्टोरियल वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। अगर एल्स में आएगा तब अगर वो नंबर 2 डिजिट नंबर नहीं है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा द नंबर इज नॉट ए सिंगल डिजिट नंबर, तो बस प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 48 राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज ए पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। मतलब एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है वो नंबर जो है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। सो पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक है जिसे इससे पहले एक प्रोग्राम में हम लोग समझे थे, जो कि एक नंबर होगा जिस नंबर का हम लोग रिवर्स करेंगे, अगर वो रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से इक्वल होगा तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि 1 to 1 को अगर रिवर्स करेंगे तो 1 to 1 ही आएगा, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। 232 इसको भी रिवर्स करेंगे तो वही नंबर आएगा 232।
565 ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर ही है। तो यहाँ पर तीनों नंबर का जो एग्जांपल दिया गया है सारा के सारा ये पैलिंड्रोम नंबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक नंबर एंटर करेंगे n में एंड यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएंगे। सो i इक्वल्स टू n, i मोर देन 0 एंड i इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 10। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएंगे एंड i मॉडुलस बाई 10 करके फर्स्ट जो डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब नंबर का लास्ट जो डिजिट है एक्सट्रैक्ट होगा। एंड यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे r इंटू 10 प्लस डी, मतलब r इंटू 10 प्लस डी करके उस नंबर का रिवर्स करेंगे। ये रिवर्स करने का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे के बताता हूँ जैसे कि किस तरह से पैलिंड्रोम नंबर हो रहा है। जैसे कि 212 यहाँ पर एक नंबर ले लिया, 212 आई में स्टोर हो गया, 2n2 मोर देन 0, 212 को 10 से मॉड्यूल करेंगे तो 2 आएगा। एंड r का वैल्यू यहाँ पर इनिशियली 0 लिया गया है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 2, सो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर अभी इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से बचेगा 21, 21 मोर देन 0, 21 को 10 से मॉड्यूल करने से आएगा यहाँ पर 1। सो आर का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 10 20 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 21। सो नेक्स्ट टाइम इसको 10 से डिवाइड करने से बचेगा 2 एंड 2 मोर देन 0 है, 2 को 10 से मॉड्यूल करने से यहाँ पर भी आ गया 2। सो यहाँ पर आर का वैल्यू 21, 21 इंटू 10 210 प्लस 2 ऐड करेगा तो 212 आएगा। एंड आखिर में यहाँ पर इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से बचेगा यहाँ पर 0, तो 0 मोर देन 0 नहीं है। सो आर का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया वो 212 है जो कि ओरिजिनल नंबर से इक्वल है। सो आर का वैल्यू अगर एन से मैच कर रहा है तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 69, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम नंबर इफ एनी। मतलब हम लोग को 5 नंबर एंटर करना है, इसमें से जो कि पैलिंड्रोम नंबर जो लार्जेस्ट है उसी को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले इंटर 5 नंबर्स, 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, एक एक करके नंबर एंटर करेंगे, उस नंबर का हम लोग यहाँ पर रिवर्स करेंगे। जो भी नंबर हम लोग एन में इनपुट किए हैं उस नंबर का यहाँ पर रिवर्स करेंगे। इससे पहले हम प्रोग्राम में हम लोग रिवर्स किस तरह से होता है वो देख चुके हैं। एंड रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच कर रहा है तो उसको पैलिंड्रोम नंबर बोलेंगे। अगर पैलिंड्रोम नंबर है तो हम लोग को हाईएस्ट फाइंड करना है। सो इनिशियल एज का वैल्यू को 0 से असाइन कर दिए है, एच अगर इक्वल्स टू 0 है तो एच में आ जाएगा उस नंबर का वैल्यू, मतलब एच में फर्स्ट जो पैलिंड्रोम नंबर हुआ वो एच में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये इफ में एंटर किया है इसलिए एल्स में नहीं आएगा, फिर आर का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड दोबारा से एक नंबर एंटर होगा एंड वो नंबर भी उसका भी रिवर्स करेगा। एंड रिवर्स नंबर अगर मैच हो रहा है तो अंदर एंटर करेगा एंड चेक करेगा जो पिछला टाइम एच में जो नंबर स्टोर हुआ था वो नंबर अभी नंबर से बड़ा है कि नहीं। अगर वो बड़ा है तो एच में वो नंबर स्टोर करेगा, अगर छोटा है तो वो नंबर पिछले वाला नंबर ही एच में स्टोर रहेगा। तो इसके बाद आर का वैल्यू अगेन 0 एंड दोबारा यहाँ पर थर्ड टाइम यहाँ पर एक नंबर डालेगा और यहाँ पर उस नंबर को भी रिवर्स करेगा। रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है तो उसको भी वो हाईएस्ट नंबर में स्टोर करेगा। एंड फाइनली एच अगर इक्वल इक्वल 0 है तो पैलिंड्रोम नंबर नॉट फाउंड, एच अगर 0 है तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, एल्स हाईएस्ट पैलिंड्रोम नंबर एच का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 70 एंड इसमें क्वेश्चन लिखा गया है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। तो हम लोग को जितना भी 4 डिजिट नंबर होता है, मतलब 1000 से लेकर 999 तक का जितना भी पैलिंड्रोम नंबर होगा इस सारे पैलिंड्रोम नंबर को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले लिए एन, आई, डी एंड आर एंड यहाँ पर एक मैसेज शो करेंगे ऑल 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स। एंड अभी 4 डिजिट का रेंज का एक लूप चलाएंगे जो कि 1000 से लेके 9999 तक का एक लूप चलाना पड़ेगा। सो ये लूप चल रहा है, एन का वैल्यू को लेके हम लोग उसको रिवर्स करेंगे, आई इक्वल्स टू एन, आई मोर देन 0 एंड आई इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई 10, डी इक्वल्स टू आई मॉडुलस बाई 10, आर इक्वल्स टू आर इंटू 10 प्लस डी करके उस नंबर का हम लोग रिवर्स करेंगे। एंड रिवर्स करने के बाद ये रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है तो ये एन का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। एंड उसके बाद आर का वैल्यू को हम लोग को 0 कर देना है, क्योंकि आर का वैल्यू 0 नहीं होगा तो नेक्स्ट जो नंबर एन का वैल्यू बढ़ने के बाद एन का वैल्यू जो भी नंबर लेके आएगा तो वो आर का वैल्यू इसमें कुछ पहले से वैल्यू रह जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू को 0 करना जरूरी है। सो आर का वैल्यू हर एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये आर का वैल्यू हम लोग इधर भी रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड इस तरह से ये 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
71 नंबर क्वेश्चन, जो कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर का हम लोग को सम करना है और एवरेज करना है फ्रॉम 5 नंबर में से। सो एंटर 5 नंबर्स, हम लोग 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, एक एक करके नंबर इनपुट करेंगे एन में। अभी चेक करेंगे ये जो एन है, एन का नंबर ऑफ फैक्टर सी में काउंट करेंगे। सो इसके लिए 1 से लेके एन तक का लूप चलाएंगे और एन मॉड्यूलस बाय जे अगर है तो सी प्लस प्लस करके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, और इसलिए सी का वैल्यू को पहले ही 0 से असाइन कर दिया था। इसके बाद चेक करेगा सी अगर इक्वल इक्वल 2 है तो सम इक्वल टू सम प्लस एन, वो जो नंबर यहाँ पर मिल रहा है वो नंबर को सम करेगा, और के का वैल्यू को प्लस प्लस करना है फॉर काउंटिंग के लिए, क्योंकि एवरेज भी फाइंड करना है, इसलिए काउंटिंग भी चाहिए कितने सारा प्राइम नंबर मिल रहे हैं। एंड इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा, एक एक करके नंबर एंटर होगा, वो नंबर प्राइम नंबर अगर है तो उसको सम करेगा और काउंट भी करेगा। एंड फाइनली के अगर इक्वल इक्वल 0 है तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड ये मैसेज शो करेगा, क्योंकि के का वैल्यू अगर 0 होगा दैट मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। एल्स अगर के का वैल्यू 0 नहीं है तो सम ऑफ द प्राइम नंबर सम को डिस्प्ले करेगा, एंड एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर एवरेज सम को के से डिवाइड करके एवरेज को शो करेगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 72 नंबर क्वेश्चन, वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईच नंबर। मतलब 10 नंबर एंटर करना है एंड हर एक नंबर का सम ऑफ डिजिट करना है। सो जैसे कि 1 से लेके हम लोग 10 तक का एक लूप चलाएंगे, सीन करके एक नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर उस नंबर का एक डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएंगे, जे इक्वल्स टू एन, जे मोर देन 0 एंड जे इक्वल्स टू जे डिवाइडेड बाई 10। डी इक्वल्स टू जे मॉडुलस बाई 10 करके एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी डिजिट का यहाँ पर सम करेंगे, एंड फाइनली सम ऑफ डिजिट एस को यहाँ पर प्रिंट होगा। एंड इसके बाद और एक नंबर हम लोग एंटर करेंगे, उसका भी ऐसे करके सम ऑफ डिजिट करेंगे और उसका सम ऑफ डिजिट को प्रिंट होगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा एंड हर एक नंबर का वो सम ऑफ डिजिट करके शो करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 73, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स ओनली। सो मतलब यहाँ पर कोई ऐसे नहीं मेंशन किया गया है जैसे कि नंबर एंटर करो एंड चेक करो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। यहाँ पर एक जैसे कि मेंशन ये कर दिया जो कि नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर एक मैसेज लिखना पड़ेगा जो कि एंड ऑल 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स आर, ऐसा एक मैसेज लिखेंगे एंड इसके बाद 3 डिजिट रेंज का एक लूप चलाएंगे 100 से लेकर 999 तक का। एंड क्योंकि हम लोग को ये पता है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर लूप नहीं चलाना पड़ेगा, बिना लूप चलाए हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि x इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 100, y इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 मॉडुलस बाई 10 करके हम लोग मिडिल डिजिट एंड n को 10 से मॉड्यूल करके लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये लास्ट डिजिट को इंटू 100, मिडिल डिजिट को इंटू 10 एंड फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही जोड़ के हम उसको रिवर्स नंबर बनाएंगे, एंड रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है तो वो पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से ये 3 डिजिट का लूप चलेगा एंड हर एक नंबर का रिवर्स करेगा, रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से चेक करेगा, अगर वो मैच करेगा तो उसको वो पैलिंड्रोम नंबर बोल के शो करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 74, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर ओनली। सो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये जो तरीका हो गया थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। वो सेम प्रोग्राम है, ऑल द 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर ऐसे एक मैसेज शो करेंगे एंड इसके बाद 100 से लेकर 999 तक का एक लूप चलाएंगे। पिछला प्रोग्राम में हम लोग एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट किए थे, क्योंकि हम लोग को पता था वो 3 डिजिट नंबर है। तो हम लोग अगर चाहे तो ये पूरा प्रोग्राम मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चला के उसको रिवर्स करके भी हम लोग चेक कर सकते हो वो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम नंबर है तो वो नंबर को डिस्प्ले करेगा। तो ये प्रोग्राम पिछला प्रोग्राम एकदम सेम है, यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट करके मतलब यहाँ पर लूप चला के डिजिट एक्सट्रैक्ट किया गया है, एंड पिछला प्रोग्राम में क्योंकि 3 डिजिट नंबर पता था इसलिए वो एक एक करके डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो दोनों प्रोग्राम में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रोग्राम सेम है, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट एक्सट्रैक्शन का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट किया गया है। ये तब पॉसिबल है, हम लोग जो पिछला प्रोग्राम में डिजिट एक्सट्रैक्ट किया था ये तब पॉसिबल होगा अगर हम लोग को पता है कितना डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर ये नहीं पता है कितना डिजिट का नंबर है तो हम लोग इसी तरीके से डिजिट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 75, वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट इज एन इवन नंबर और नॉट। मतलब एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है वो इवन नंबर है कि नहीं। सो इवन नंबर किसको बोलते हैं ये पहले देख लेते हैं।
निवेन नंबर उसको बोलते हैं एक नंबर का सम ऑफ डिजिट करना है, अगर वो नंबर सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल जा रहा है तो उसको निवेन नंबर बोलते हैं। तो एक नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर कर लिए एन में। अभी हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएंगे जे के थ्रू। सन जे इक्वल्स टू एन, जे मोर देन 0 एंड जे इक्वल्स टू जे डिवाइड बाई 10, डी इक्वल्स टू जे मॉडुलस बाई 10 एंड एस इक्वल्स टू एस प्लस डी करके हम लोग हर एक डिजिट का यहाँ पर सम करेंगे। एंड फाइनली चेक करेंगे वो जो नंबर है वो अगर सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है, जो नंबर है वो अगर सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है तो इट इज ए निवेन नंबर, एल्स इट इज नॉट ए निवेन नंबर। तो स्टूडेंट ये था 25 प्रोग्राम्स एंड जो कि 51 से लेकर 75 तक टोटल प्रोग्राम हम लोग 25 प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर प्लीज कमेंट करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स में इसको शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।